एक महिला ने सड़क पर अचानक एक लड़के को मदद की गुहार लगाते हुए देखा। उसने उसे नरमी से सांत्वना दी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि लड़का बहुत अधिक धैर्य रखेगा। लड़के ने उसे एक घातक विषाणु संक्रमित किया। किनली ने तुरंत उन दोनों की ओर संपर्क में आने से रोक दिया, लेकिन वह बारिश की स्थिति की जांच करने में असमर्थ था। वह अचानक भयंकर सिरदर्द से पीड़ित हो उठी। उसकी आंखें नीली रोशनी से चमकी और फिर वह अजीब तरीके से सामान्य हो गई। वह जल्दी से रेन लियोन को सराय में ले गई आराम करने के लिए। हालांकि स्थिति खराब थी। रेन लियोन की क्षमता केवल पहले ब्लैक बग को अस्थायी रूप से दबाने के लिए ही सक्षम थी। किनली सदैव उसके पास रहना चाहिए। दोनों ने अपने दिल की बात कहने के बाद वह हमेशा उसकी रक्षा करता रहा। मैंने कभी भी इस तरह शांति से अकेले समय नहीं बिताया। किनली द्वारा निजी हाथों से बनाई गई चावल की सूप पीते हुए मैं अनायास ही उसके काले हुए गालों को छूने लगा। मैं पहले भी छूना चाहता था, लेकिन कभी नहीं किया। वह हिम्मत नहीं कर पा रहा था। डर था कि कहीं किनली उसे देखकर डर न जाए। अब जब उसे कुछ महसूस नहीं हुआ तो उसने किनली से एक फूल तोड़ने के लिए कहा। किनली ने सोचा कि शायद उसे कोई इलाज मिल गया है और खुशी खुशी मान गया। नहीं, वह केवल किनली को उसके लिए एक फूल तोड़ने की सिर्फ इच्छा रखता था। अच्छे दोस्त से बारिश के मामले में मदद मांगी और फिर तुरंत एक बड़े फूलों के बगीचे में गया। रंगीन फूलों ने उसे पुराने समय की याद दिला दी, इसलिए वह हमेशा चिल्लाता रहता था कि उसे एक फूल चुनकर दे दो, लेकिन वह हर बार अधीर हो जाता था। काश दुनिया में पछतावे की दवा होती। निश्चित रूप से जिसने सब कुछ छिपकर देखा, वो नाइट फेरी असंतोष और पागलपन से भर गई थी। जब क्विनले ने यूशाई को चुने हुए फूल दिए तो उसने जादू का इस्तेमाल करके उन्हें क्विनली के शरीर में डाल दिया, क्योंकि पहला काला कीट इसे अदृश्य बना सकता है। फूल इसे अपने अस्तित्व का एहसास कराते हैं। किनली ने कभी भी दोनों के बीच के संबंध पर संदेह नहीं किया, पर वो हमेशा महसूस करता था कि कोई अजीब सी शक्ति उनके बीच में बाधा डाल रही है। उसने वादा किया कि वह बारिश के समय एक आदर्श शादी का आयोजन करेगा, लेकिन बारिश के समय उसने कुछ सेकंड के लिए रुक गया। मैं ठीक हूँ। मुझे अभी किसी ने तुम्हारी आवाज। क्विनली ने तुरंत जांच की और पाया कि पहला ब्लैक वॉर्म जल्द ही नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, और ऐसा कुछ जो प्राचीन जादू से संबंधित हो सकता है वह केवल हाल ही में भाग गए नाइट फेरी हो सकता है। इसलिए दोनों ने जोखिम उठाने का फैसला किया और उसके सामने प्रकट होने का निर्णय लिया। महिला डर से पाया कि उसकी कलाई पर रक्त वाहिकाएं हरी हो गई हैं। यह संकेत देता है कि वह जल्दी ही एक कठपुतली में बदल जाएगी, क्योंकि वह स्त्री को खोने के दर्द को सहन नहीं कर सकती। पुरुष ने खुद को खत्म डालकर नीचे की हड्डी वाले व्यक्ति को बाहर निकालने का निश्चय किया। बर्फ में जमे हुए पुरुष और महिला द्वारा गाया गया एक ही गीत प्राप्त हुआ। किंवदंती ने घोषणा की कि वह उसे मार डालेगा, लेकिन बर्फ से रखे व्यक्ति के भाई ने असहमति व्यक्त की, इसलिए दोनों लड़ने लगे। किनली जानता है कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता। जब उसकी जान को खतरा पेश आया, निश्चित ही नाइटशी ने उसे बचाने के लिए अपनी उपस्थिति दिखाई, लेकिन जब दोनों का आमना सामना हुआ, किनली ने तुरंत हमला कर दिया। उसने नाइटशी पर पीछे से हमला किया। नाइटशी को उम्मीद नहीं थी कि उसकी सच्चाई का इस्तेमाल होगा। उसका आधा दिमाग शमशान में इंतजार कर रहा था, शेष आधा देव पत्थर उसे हजारों सालों तक संरक्षित करता रहा। लेकिन किनली के दिल में शुरू से अंत तक केवल भाषा कविता थी। उसकी बातों ने किनली के दिल में कोई लहर नहीं उठाई, क्योंकि किनली केवल ये जानना चाहते थे कि यूशी के शरीर पर लगे गुची को कैसे हटाया जाए। कौन जानता था कि ये शियान बच्चे की तरह पागल हो जाएंगे, दावा करते हुए कि आज उन्हें यूशी को मारना ही होगा। इसी दौरान बर्फ में फंसा आदमी अचानक से टूट गया। वह आदमी पहले एक काले धुंध में बदल गया, जिसने नाइट फेरी के शरीर को पार कर उसे नष्ट कर दिया, और फिर उसने यूशी के शरीर को पार कर लिया। वह जल्दी से यूशी को सपोर्ट करके उसकी चोटों की जांच करता है। अजीब बात है, उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई थी। पता चला कि बर्फ में जमे हुए आदमी वो 4 आत्माओं का एक है जो किनली की रक्षा करते हैं। इसने न केवल चोट नहीं पहुंचाई, बल्कि शक्ति भी बढ़ाई। जिउ शेंग जिंग का अंतिम खंड फिर से खुल गया। हजारों साल पुरानी छाया सामने आ गई, और जल्द ही छाया में एक तलवार भेज दी गई, जिससे यूशी को मारने की धमकी दी गई। यूशी ने पहचाना कि यह तलवार चित्रज्वाला आग से बनी आत्मा की संत और शैतान की विशाल तलवार थी, लेकिन उन्होंने अपना मूल रूप पहले ही खो दिया था। वह किनली को तलवार का मूल रूप पुनः प्राप्त करने में मदद करने के लिए राजी हो गई। बस यही उम्मीद थी कि वैसे हाथ धो बैठेगी। किनली ने अपेक्षित रूप से किया, निर्णायक रूप से सहमत हो गए, और भाषा कविता ने आसानी से सेंसाई ऑफ ओरिजिनल आइटम को बहाल किया। लेकिन जब किनली तलवार मिली तो उसने वादा नहीं निभाया। उसने बारिश की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। निर्णायक क्षण में फिर वीडियो अचानक बंद हो गया था। क्या बारिश की शक्ति आगे की सामग्री को खोलने के लिए पर्याप्त नहीं थी? और पहले जो व्यक्ति बर्फ में फंसा था वो सेंशु जाइन स्वॉर्ड था। घाटी के जर ने उन्हें आकस्मिक जागृति दी। उन्होंने किनली को बताया कि केवल 4 स्पिरिट इंस्ट्रूमेंट्स की पूरी जागृति से ही उनकी शक्ति जागृत होगी। उसके बाद उनके मूल रूप में परिवर्तित होकर किनली के देवत्व में प्रवेश किया। इसके बाद यू लायन हमेशा के लिए बेहोश रह गए, क्योंकि उसकी हड्डी की बीमारी लगातार बढ़ रही थी। शिंगली अधिक बेचैन हो गया और उसे मृत्यु से संबंधित लोगों के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। एक महिला सपने में अचानक एक शक्तिशाली ताकत द्वारा अपनी चेतना से वंचित हो गई, और निर्दयता से उसने अपनी छोटी बहन की गर्दन को पकड़ लिया। वह जोर से अपनी बहन के आह्वान को काटने का इरादा रखती है। उस समय उस महिला के दिमाग में एक नया निर्देश आया, और उसने अपनी बहन को पीछे धकेल दिया। निर्देशित महिला जल्दी से बाहरी लड़ाई में कूद गई। दुश्मन देव सैनिकों को उसने अनदेखा किया, उलटे केवल किनली पर हमला किया। किनली उसे चोट पहुंचाना नहीं चाहते थे। जल्दी से उसे पुकारो, उम्मीद है कि वह समझदारी में वापस आ जाए। प्यार की शक्ति ने सच में बारिश को रोक दिया, इसलिए उसने सभी देवता सैनिकों को जला दिया, लेकिन उसकी चेतना धीरे धीरे छीन ली गई। डर है कि वह पूरी तरह से कठपुतली बन जाए। पंक्तियां दर्द से आजादी की ठंड को जारी करती है, जिससे वो कुछ समय के लिए जम जाती है। उसे क्या पता था कि उसका सबसे भरोसेमंद भाई ही कॉलेरा का कारण था। जब कोई नहीं देख रहा था, वह फिर से प्राचीन जादू का उपयोग करके अपने शिक्षक द्वारा दी गई शक्ति को जागृत करते हुए भी नियंत्रित करता है, जिससे वह अपने मासिक धर्म को भी रोक देता है। जल्द ही यूशी जाग गई और फिर क्विनली को ढूंढने गई। क्विनली ने तुरंत प्रतिक्रिया दी कि यह पहला कीट था जो परेशान कर रहा था। यूशी ने अचानक उस पर हमला किया, और उसके द्वारा प्रयोग की गई शक्ति ने क्विनली को असामान्य रूप से परेशानी में डाल दिया। तब किनली ने 12 सोल पिलर्स निकाले, उसे और जेड मास्टर को जेड बीट से लपेटने की कोशिश की, उसके शरीर पर वुडू का इलाज करने के लिए। कुछ क्षणों के बाद यूशी उठी और चिन लियाओ से माफी मांगी। चिन लियाओ खुशी से पागल हो गया और तुरंत उसे घर ले जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, यूशी ने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि वह केवल एक्टिंग कर रही थी। जिस बात से वह अवाक रह गया वह ये थी कि चिन लियाओ ने पहले ही उसके दोष को देख लिया था, केवल इसलिए क्योंकि उसकी हथेली ठंडी थी। वे अभी भी सोल पिलर में हैं, केवल जेड पिलर से लेकर लाइटनिंग पिलर तक आए हैं। दृश्य तुरंत बदल गया है, इसलिए बिजली के चेन द्वारा खड़ा हो गया है।
क्विनले उसे बचा नहीं सका और मरने के लिए उसके साथ जाने का फैसला किया, लेकिन यूशी के दिमाग में सिर्फ उसे मारने का ख्याल था। जब कयिनली घायल हुआ तो एक पतंगा अचानक प्रकट होकर यूशी के हृदय की ओर बढ़ गया। पता चला कि यह उसके यूमिंग रॉयल फैमिली का खून था, जिसे उसने पहले फूल की पंखुड़ियों में मिलाकर कयिनली के शरीर में डाला था। अगर उसने कयिनली को मारने की कोशिश की तो यह खून उसे मार डालेगा। एक ऐसे मजबूत आदमी को अपने लिए आंसू बहाते देखकर वो और भी अधिक मृत्यु को अफसोस के बिना स्वीकार करती है।